दोस्तों, हंसने की आदत डाल लो अपने जीवन में। क्या पता कल है भी या नहीं हमारी सांसों में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देव। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद कुछ हो या ना हो, लेकिन ये कहानी आपके जीवन को हंसना सिखा देगी। तो फिर चलिए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी में खो जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने आसन पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे। भगवान विष्णु का आसन, जिसे हम गरुड़ कहते हैं और उसे हम गरुड़ देव के नाम से भी जानते हैं, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत की तरफ उतरे और उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं कुछ समय बाद आता हूँ। और गरुड़ जी उनकी आज्ञा मानकर वहीं कैलाश के बाहर रुक गए। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, उस समय उनकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर गई। वह छोटी सी चिड़िया बहुत सुंदर थी। उस छोटी सी चिड़िया को देखकर गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हो गए। जब गरुड़ जी उस छोटी चिड़िया को देख रहे थे, उसी वक्त वहां पर यमराज आते हैं और वे उस छोटी सी चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। और इसके बाद वे भी महादेव से मिलने कैलाश की तरफ चले जाते हैं। इस पूरे दृश्य को गरुड़ देख रहे थे। यह देखकर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर इस मासूम चिड़िया का क्या दोष है जो इसकी मृत्यु आ गई है। यमराज का किसी को भी इतने ध्यान से देखने का मतलब यही है कि उसका अंतिम समय आ चुका है। इतना सोचने के बाद गरुड़ कहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस चिड़िया को मरने नहीं दूंगा। इतना सोचकर उन्होंने कहा कि मैं इस चिड़िया को कैलाश पर्वत से इतने दूर ले जाऊंगा जहाँ इसे कोई छू भी नहीं सकेगा। इसीलिए गरुड़ ने अपने पंजों में उस नन्ही चिड़िया को दबाकर खूब तेजी से उड़ान भरी। और जैसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, जिनकी तेजी का कोई कहना नहीं था, हवा प्रकाश सबसे तेज थे। एक पल के अंदर हजारों कोस की दूरी तय कर लेते थे। इसीलिए गरुड़ उस चिड़िया को लेकर कुछ ही पलों के अंदर हजारों कोस दूर उड़ गए और कैलाश पर्वत से बहुत दूर ले जाकर उस चिड़िया को एक पहाड़ पर छोड़ दिया। और दोबारा फिर से कुछ ही पल के अंदर दोबारा कैलाश पर्वत वापस आ गए। गरुड़ जी बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें शांति मिल चुकी थी कि उन्होंने उस चिड़िया को बचा लिया है। वह चिड़िया कैलाश पर्वत से हजारों दूर जा चुकी थी। अब उस चिड़िया को कोई नहीं मार सकता था। जब गरुड़ कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु का इंतजार कर रहे थे, तब दोबारा यमराज कैलाश पर्वत से लौट रहे थे। इसीलिए इस बार गरुड़ ने पूछा, यमराज आप ये बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो आप उस चिड़िया को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे। इस बात को सुनकर यमराज कहते हैं, मैं उस चिड़िया को देखकर ये सोच रहा था कि इस चिड़िया का अंतिम समय आ चुका है, लेकिन मैं इस बात से हैरान था कि इस चिड़िया का अंतिम समय तो आ चुका है, लेकिन इस चिड़िया की मौत यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होगी, बल्कि कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक पर्वत पर होगी। जब ये चिड़िया एक पहाड़ की चोटी पर बैठी होगी, तब एक सांप आकर इस चिड़िया को खा जाएगा। इस बात को सुनने के बाद गरुड़ पर कोई जवाब नहीं था। वह सोच रही थी कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मेरे वजह से अब वो चिड़िया मारी जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकता। कोई भी इंसान नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब आएगी, और क्या पता जिस कल की हम बात कर रहे हैं वो कल है भी या नहीं। दोस्तों, हम लोग अक्सर कल के बारे में सोचते रहते हैं। हम अक्सर आने वाले कल की प्लानिंग करते रहते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे, और इस वजह से हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि ये कहानी हमें बताना चाहती है कि इंसान को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि आने वाला कल उसकी सांसों में है भी या नहीं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में ही खुश रहना चाहिए।